मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बजरंग दल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए एसटी हसन ने कहा कि केरल स्टोरी में जो दिखाया गया है अगर ये सच्चाई है तो ये गलत बात है और इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है और इस्लाम धर्म में नाजायज संबंध बहुत बड़ी सजा है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मुसलमान लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी करो तो लोग इनाम देने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन के सवाल पर एसटी हसन ने कहा कि आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि आम हिंदू कभी बवाल नहीं करता। एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसे सड़क पर नमाज पढ़ने पर ऐतराज है। अगर बजरंग दल इलीगल एक्टिविटी और शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, अगर हिंदुस्तान भी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए। देखिए, अगर ये बात सब सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये इस्लाम के भी खिलाफ है। जिस तरह से उसमें मैंने वो सुना कि साहब लड़कियों को प्रेग्नेंट करो, इस्लाम में नाजायज़ औरतों से ताल्लुक़ की बहुत ख़तरनाक सज़ा है, पत्थरों से मारने की सज़ा है। तो ये तो मुसलमान कर ही नहीं सकता इस तरह की हरकतें। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी एक मुहिम चल रही है कि मुस्लिम लड़कियों को बहका के उनके साथ शादी करो, और लोग ऐलान कर रहे हैं उनको इनाम देने के, लाख लाख 2-2 लाख और 5-5 लाख रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं कि अगर आपने मुस्लिम लड़की को बहकाकर उससे शादी करी और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। दोनों चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, देश के लिए ख़तरनाक है। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस ने बजरंग दल पर जो अपना मैनिफेस्टो है चुनाव का, उन्होंने कहा है बजरंग दल जैसे चलना वो लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि बजरंग बली को ताले में बंद रखने की बात है। ये जो इस तरह का है। अच्छा, तो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। अब आप तो हिंदू हैं, आप जानते हैं बजरंग बली की क्या हैसियत है और कितने महान शख्सियत थे, और उनको ऐसे लोगों से जोड़ दिया जिनका काम ही बवाल पैदा करना चारों तरफ। ऐसा बजरंग बली करते थे क्या कभी? बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई है, वो ऐसा आरोप इस तरह का। देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि हर जगह बवाल कौन करता है। आम हिंदू भाई नहीं करते हैं। आम हिंदू भाइयों को सड़क पे नमाज पढ़ने से कोई परेशानी नहीं होती। आम हिंदू भाई मुसलमान के काम आते हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों के काम आते हैं। लेकिन एक बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो बवाल करता है। नमाज पढ़ने पे भी उसे बवाल करना है। अरे, नमाज अपने पैदा करने वाले की इबादत है। कोई उस पैदा करने वाले को ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। हम उस हिंदुस्तान को ढूंढ रहे हैं जिस हिंदुस्तान में हमारे बचपन में हमने देखा है कि नमाज के लिए हिंदू भाई अपने कपड़ों के थान बिछाया करते थे, हिफाजत करते थे खड़े होकर कि कोई जानवर ना आ जाए। तो हम उस हिंदुस्तान को तलाश कर रहे हैं जिसमें मुसलमान भाई होली के जुलूस की अगुवाई किया करते थे। ये माहौल किसने बिगाड़ा? ये कौन से भगवा ब्रिगेड है, आपको तो मालूम है। अगर बजरंग दल इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो यकीनी तौर पे ऐसे संगठनों के ऊपर बैन लगना चाहिए।